फाइनली आयरन हार्ट की सीरीज आ चुकी है। जहाँ पे बात करें तो आयरन हार्ट की सीरीज कैसे गई, क्या ये आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाई है? तो कहीं ना कहीं सीरीज ने काफ़ी कुछ मुझे निराश किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उस कैरेक्टर को डेवलपमेंट में डालने की कोशिश नहीं की। यानी कि तो रेनी विलियम्स का कैरेक्टर जो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में लास्ट देख चुकी है, उसकी खुद की सीरीज आ चुकी है और कहीं ना कहीं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर उन्होंने फोकस ज़रूर किया। बट रेनी विलियम्स का कैरेक्टर जो है वो अपनी अपनी उस डेप्थनेस को नहीं निकाल पाया। यानी कह सकते हो कि उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं ये मान सकता हूँ कि जब मार्वल ने इसे अनाउंस किया हुआ था तब वो लोग उस स्टेज पे थे जहाँ पे अभी कैंग का कैरेक्टर स्टैंड आउट करता है और कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा था कि इसे स्क्रैप करने के उन्होंने रिलीज़ कर दिया क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीरीज़ में कुछ ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा सिवाय एक कैरेक्टर के, और वो लास्ट के एपिसोड में ही देखने को मिला। ओवरऑल कह सकता हूँ कि सारे उन्होंने सब कुछ ऐसे ही जाने दिया। आयरन हार्ट का मेन मकसद था आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करना। यानी कि आयरन मैन की लेगेसी कैसे कंटिन्यू, आयरन मैन की लेगेसी ऐसे कंटिन्यू होगी क्योंकि उसके सूट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, उसके चार्म दिखता है। उसका कैरेक्टर अपने आप में एक ऑरा है और कहीं ना कहीं उस ऑरा को आप बीट नहीं कर सकते। तो उनको सिर्फ एक कह सकते हो कि उसकी लेगेसी अगर आपको लेके आनी है तो उससे भी बेटर लोगों को लेके आना पड़ता है। तो रेनी विलियम्स का कैरेक्टर जो है वो उतना खासा अच्छा खासा मुझे नहीं लगा। और उसकी स्टोरी लाइन उन्होंने आयरन मैन के कैरेक्टर की तरफ बिल्ड करने की बहुत कोशिश की, जो देख के लग रहा है कि उसकी बैक स्टोरी के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया कि टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को खोया, उसने काफ़ी कुछ खोया बट उसके पास पैसा था। रेनी विलियम्स का कैरेक्टर ये कहता है कि टोनी स्टार्क अगर बिलियनर नहीं होता तो टोनी स्टार्क नहीं होता, पर मैं ये नहीं मानता क्योंकि वो एक आयरन मैन का कैरेक्टर उसने एक केव में बनाया होता। और तुम यहाँ पर काफ़ी हद तक अगर बात करें तो तुम ये चीज़ नहीं बना पा रहे, तो सोचो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि पूरे एपिसोड्स में उन्होंने ऐसे निकाल दिया, बट उन्होंने मेन कैरेक्टर एक सबसे बड़े कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की और मुझे पता नहीं चला उस सीरीज में उसका काम ही क्या है। यानी कि मेफिस्टो का कैरेक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है मार्वल के लिए, उन्होंने इंट्रोड्यूस करके ऐसे छोड़ दिया है। नहीं कह सकता हूँ कि ऐसे उन्होंने सिर्फ एक चुटकी बजाई, एक एपिसोड में आया और चला गया। यानी ये कह सकता हूँ कि पूरे कैरेक्टर्स को उन्होंने ऐसे छोड़ दिया है और मेफिस्टो के कैरेक्टर को कुछ दिया नहीं। बट ये नहीं कह सकता हूँ कि वहाँ पर वो मेफिस्टो का कैरेक्टर एकदम डरावना लग रहा था क्योंकि क्यों ऐसा है, उसका रीज़न ये है कि मेफिस्टो जो है वो डील करता है लोगों से। यानी कि उसके आत्माओं के बदले या कुछ उसके चाहते हुए बदले उनको वो प्रोवाइड करता है। यानी कि ये कह सकते हो कि जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक स्पेल के कास्टिंग की वजह से ये सब किया होता स्पाइडरमैन के साथ, वही चीज़ यहाँ पे मेफिस्टो करता स्पाइडरमैन के साथ। बट कहीं ना कहीं उसके बदले डॉक्टर स्ट्रेंज ने ले लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज के काफ़ी ईस्टर एग्स देखने को मिले, पर ओवरऑल स्टोरी किसके ऊपर फोकस थी ये मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा टेक वर्सेस मैजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे थे, बट स्टोरी लाइन उन्होंने बहुत हद तक छोड़ी थी। यानी कह सकता हूँ कि छोड़ी ही थी, उन्होंने स्टोरी लाइन के ऊपर फोकस ही नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो कैरेक्टर जो है वो अपने आप में अलग हो सकता है, उसे टोनी स्टार्क की लेगेसी कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने अलग डिफरेंट टेक लेने की कोशिश कर सकती है। बट नहीं, उन्होंने अगला टोनी स्टार्क इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में उसके कैरेक्टर को कुछ नहीं डेवलपमेंट में भी डालने की कोशिश नहीं की। ओवरऑल स्टोरी लाइन बहुत अच्छी खासी मुझे नहीं लगी। 6 एपिसोड उन्होंने रिलीज़ किए थे। फर्स्ट के 3 एपिसोड्स रेनी विलियम्स के कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस थे। ठीक कह सकता हूँ कि रेनी विलियम्स आफ्टर MIT के साथ उसके साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी और क्या ओवरऑल उसकी स्टोरी लाइन में चेंज आया। बट कहीं नहीं कह सकता हूँ कि रेनी विलियम्स का कैरेक्टर जो है वो अपने कैरेक्टर आर्क को छोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। यानी कि वो कैरेक्टर जो फर्स्ट एपिसोड में था वो लास्ट एपिसोड में वैसा ही है। यानी कह सकते हो कि उसने इस चीज़ों से कुछ नहीं सीखा। और ओवरऑल अगर कहा जाए तो टोनी स्टार्क हर एक चीज़ से सीखता है और वही चीज़ उसे डिफरेंट बनाती है और यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली। ओवरऑल अगर कहा जाए तो मेफिस्टो के अलावा बाकी सीरीज़ में कुछ नहीं अच्छा था क्योंकि मेफिस्टो का कैरेक्टर आने वाले फ्यूचर के प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में भी शायद से देखने को मिल सकता है वापस से। बट कहने की ओवरऑल उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ मेफिस्टो के कैरेक्टर को एक छोटा सा आग दिया है और वो मेफिस्टो का कैरेक्टर कहाँ स्टैंड ऑन करता है, एग्जैक्टली कहाँ पर है वो भी नहीं पता है। और डोर मामू के बारे में जब बता रहे थे तो डोर मामू एग्जैक्ट कहाँ करता है, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में तो दिखने को मिलने वाला है ना भाई, तो एग्जैक्ट है कहाँ वो, उसके बारे में कुछ ईस्टर एग सिर्फ दे दिया और छोड़ दिया। ओवरऑल आयरन हार्ट की सीरीज इतनी भी अच्छी नहीं थी, बट लास्ट के एपिसोड में उन्होंने एक कह सकता हूँ ट्विस्ट फेंक के मारा और कहीं ना कहीं लास्ट एपिसोड सिर्फ देखने लायक था। बाकी ओवरऑल पूरी सीरीज में कचरा ही भरा हुआ था, मुझे पसंद ही नहीं है क्योंकि ओवरऑल अगर स्टोरी लाइन के ऊपर फोकस करते, उस कैरेक्टर को डिफरेंट करने की कोशिश करते, यानी कह सकते हो कि उसे अलग करने की कोशिश करते, आपने उसे आयरन मैन की लेगेसी के कंटिन्यूएशन में भले
डालने की कोशिश की, बट वो उसके नाखून बराबर भी नहीं आ पाएगी, तो वो दिक्कत होती है। तो कहीं नहीं कह सकता हूँ कि वो चीज़ तो वो कैरेक्टर कैरी आउट नहीं कर रही है, बट यंग एवेंजर्स के ऊपर ज़रूर फोकस करेंगे इन फ्यूचर, तो वहाँ पे भी देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सीरीज, एवरेज मार्वल की ये सीरीज़ थी। एक्सपेक्टेशंस के बिलोंड नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट कहीं ना कहीं ठीक ठाक निकली ओवरऑल लास्ट के 2 एपिसोड्स के। सब्सक्राइब करके आप जो को आगे बढ़ के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कि आपको आना की सीरीज़ कैसे लगी। मुझे तो ठीक ठाक ही लगी, बट कहीं ना कहीं चलता है।